हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडीज 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक बलगति चैप्टर 3 क्लास 12 का है। इसमें हमें पढ़नी है आज अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़नी है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है पढ़ते हैं यहाँ पर। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा देखिए, बहुत छोटी सी लिखी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब कोई सांद्रता हो, जैसे A और सांद्रता B, यहाँ पर B है, यहाँ पर सांद्रता A, इनकी घात 1 और 1, ये आपकी कोटि होती है। ठीक है, इस टाइप से जैसे मैथ में आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं बोर्ड पर। तो ये यहाँ पर हमें लिखना है, माना अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया A और यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ और अभिक्रिया ये B है। ठीक है, ये अभिक्रिया का पदार्थ है। क्या है? ये क्रिया पदार्थ है। ये है क्रिया पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। तो ये आपने बहुत पढ़े होंगे, क्रिया पदार्थ। ठीक, तो यहाँ रिवीजन क्लास है। तो इस टाइप में लिखेंगे। तो हमें आणविकता इसकी लिखना है यहाँ पर m। तो ये हो जाएगी इसकी आणविक 1 m और इसकी आणविक n। ठीक है, घात हो जाएगी, m और n घात है। तो ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? देखिए, अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अभी हमने बताया आपको, अभी जस्ट बताया है कि A और ब्रैकेट बंद इधर। ठीक, और इस पर घात कर दो m। ठीक, और डॉट लगा दो यहाँ पर और B कर दो यहाँ पर और B की ब्रैकेट पर घात चढ़ा दो n। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको कर दो यहाँ पर सीधा नॉर्मल। तो इसकी अभिक्रिया की जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया का वेग। ठीक, तो यहाँ पर जो कोटि या घात कोटि हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कोटि। अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी m प्लस n। तो ये आपको याद रखना है, ये अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि आपको कैसी लगी, अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप चलते हैं फिर से अपने टॉपिक सेकंड नंबर टॉपिक है आपका। क्या टॉपिक है ये टॉपिक है आपका अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? देखिए, कोटि हमने पढ़ ली कि जो ऊपर रखी होती हैं। ठीक है, तो वो कोटि होती हैं आपकी। ठीक है, ठीक, तो अभिक्रिया की आणविकता आपको पढ़ती है। देखिए क्या क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब जो अभिक्रिया होती है उसमें कोई अभिकारक अणु भाग लेंगे और उस भाग लेने की जो जितने मतलब अभिकारक अणु भाग लेते हैं, तो वही आपकी संख्या होती आणविकता। तो होती क्या है, चलिए बोर्ड पर समझते हैं अपने। ठीक है, तो आ जाते हैं बोर्ड पर। देखिए, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया है जो कि आणविकता का है। तो आणविकता का एग्जाम्पल क्या है ये? देखिए, एग्जाम्पल आपका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कोई अच्छी वाली बात है। तो देखिए एग्जाम्पल PCl5 है। ये PCl5 दो भागों में टूट गया, PCl3 में और Cl2 में। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखेंगे? ये आपका आणविकता है। क्या है? आणविकता है क्या? ठीक है, ये आपकी आणविकता है। मतलब जो सांद्रण में एक आणविकता भाग लेते हैं वो ये है। और दूसरा एग्जाम्पल टाइप में आपसे पूछा जाता है जिसमें दो आणविकता होती है, मतलब द्वितीयक आणविकता। तो जिसमें दो आणविकता होती हैं। ठीक है, दो आणविकता ये आपका एक आणविकता के लिए एग्जाम्पल था। और दो आणविकता का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो यही आपसे पेपर में लिखता है, बस इतनी भाषा लिख दो, नीचे एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, तो आणविकता ये हो जाएगी। दो आणविकता मतलब एग्जाम्पल होगा, देखिए यहाँ पर दो आणविकता एग्जाम्पल होता है ये H2 प्लस Cl2। ठीक है, और ये जो आपकी अभिक्रिया अभिकारक है इसका उत्पाद बनेगा 2HCl। ठीक है, ये H2 और HCl, तो 2HCl बन गया यहाँ पर। ठीक, ये आपका बनता है इस टाइप से। इसमें दो अभिकारक क्या हैं? दो हैं। यहाँ पर कितने हैं? दो अभी आणविकता है, यहाँ से एक आणविकता और दो आणविकता। और ऊपर वाले में क्या थी? ऊपर वाले में आपकी एक आणविकता थी। जो मतलब पहला आपका स्टार होता है, इस टाइप से आपको अभिकारक की और उत्पादों की ये होती है जानकारी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो मज़ेदार लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।